ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा मई का महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मई के महीने में दो महत्वपूर्ण तारीखें पड़ रही हैं, उसे आप नोट कर लीजिए। जिन तारीखों को आप अपने जीवन में ग्रह जनित दोष अगर हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए या उनके उपाय के रूप में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है 5 मई, चंद्र ग्रहण लग रहा है। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित हो, पीड़ित का मतलब राहु या केतु के साथ, राहु या केतु के नक्षत्र में, उस दिन चंद्र ग्रहण दोष शांति के लिए बहुत उपयुक्त दिन पड़ रहा है। चंद्रमा कमज़ोर होता है तो जीवन में अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता, वैचारिक अस्थिरता, स्वास्थ्य से संबंधित अस्थिरता, सेहत ठीक नहीं रहेगी, हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है और होती है तो लंबे समय तक बनी रहती है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा का उपचार, चंद्रमा शांति के लिए, ग्रहण दोष शांति पूजा के लिए वो दिन बहुत अच्छा है। और दूसरा, 19 मई को शनि जयंती, शनि देव की जयंती है। उस दिन शनि संबंधी उपचार करने के लिए, चाहे आपकी 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, शनि कुंडली में मार्केश हो, उनका प्रभाव अधिक हो इस समय, या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ से बहुत पीड़ित कर रहे हैं आपको, तो शनि शांति के दृष्टिकोण से पूजा अनुष्ठान कराना या सामूहिक तैलाभिषेक, हमारे मंदिर पर शनि देव के लिए सामूहिक तैलाभिषेक की बुकिंग भी होती है। तो जो लोग सामूहिक तैलाभिषेक सामान्य परिस्थिति में भी कराना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, तब भी ग्रह जनित चीज़ों के लिए तो करा ही देना चाहिए, वो astrotips.in के माध्यम से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी हमारे। और ये ध्यान रखें कि ये केवल हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट होते हैं, जो हमसे परामर्श लेते हैं, जिनको हमने बताया है कुछ, उन्हीं के लिए जो है हम बुकिंग उनकी लेते हैं। तो यह था सामान्य इस महीने में महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। अब हम आपसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं कि मेष वालों के लिए ये महीना किस प्रकार का है। अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा उथल पुथल आपको दर्शा सकता है, दिखा सकता है। और इस महीने में थोड़ा अपने चिंतन पर, और वो जो समस्या उथल पुथल होगी वो आपके निर्णय से संबंधित होगी। निर्णय लेते समय खुद की अगर व्यग्रता पे आप नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी समस्याओं को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि विशेष करके 15 मई तक मन काफ़ी अस्थिर, उत्तेजना से भरा हुआ, नई नई चीज़ों को करने का प्रयास, नई खोज, नया चिंतन, नया परिवर्तन, ये देखने का आप प्रयास करेंगे। तो टाइम कोई बहुत अच्छा ग्रह गोचर के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको नए प्रयोगों से बचना चाहिए। अगर मन आपका शांत और स्थिर रहेगा तो आप अस्थिरता से बचे रहेंगे, अन्यथा कार्य क्षेत्र में अस्थिरता आपकी जो है वो बनी रहेगी। जिनका मन शांत है और नए प्रयोग नहीं करने रहे हैं, उनके लिए आय में स्थिरता का योग इस महीने बना हुआ है। अब भाग्य का साथ रहेगा। भाग्य बस कुछ शुभ चीज़ें हो सकती हैं, शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, रुके हुए कामों में उन्नति हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, और परिश्रम का किया हुआ परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त ये महीना कराएगा, देने में समर्थ लग रहा है। जहाँ तक शिक्षा प्रतियोगिता की सवाल है, उसमें आपको थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक मजबूत ग्रह का समर्थन अब आपको मिल रहा है, बृहस्पति का गोचर आपके शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफ़ी लाभकारी है, लेकिन जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो भी प्रभावित करेगी, और ये दोनों ग्रह लंबे समय तक प्रभावित करेंगे। तो कुछ न कुछ समस्या जो है, जब तक कि 2-3 ग्रहों का प्रभाव पंचम पे शुभ ग्रहों का ना आए, तब तक शिक्षा प्रतियोगिता में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस महीने में मध्यम परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रेम संबंध नए रूप से उत्पन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरों के मामले में थोड़ा अगर आप कम इन्वॉल्व हों तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये महीना कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विशेष करके जो लोग साझेदारी के काम में हैं, उनके लिए कुछ न कुछ समस्या यह महीना जो है उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए भी सही समय नहीं है। प्रेम संबंध बनेंगे, आकर्षण होगा, नए संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन स्थिरता रिश्तों में रहे, इसमें संदेह है। यह महीना स्थिरता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं, और विशेष करके गर्दन से ऊपरी हिस्से में कुछ न कुछ परेशानी आप झेल सकते हैं, आप देख सकते हैं। उपचार के रूप में जो है वो अगर मैं बात करूं तो आपको इस समय सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
गायत्री मंत्र का जप नियमित करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए डेली और थोड़ी देर तक ध्यान करिए भगवान सूर्य का, भास्कर का। उससे आपकी शिक्षा, प्रतियोगिता, कैरियर हर चीज़ में वृद्धि होने में सहायता मिलेगी। राहु की दशा अंतर्दशा अगर किसी की चल रही हो तो राहु संबंधी दान आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखना है। कई बार बिना सोचे समझे आप इस महीने में खर्च कर सकते हैं और कुछ बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप न चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जो वैसी परिस्थितियां, उस पर तो कोई नियंत्रण आपका नहीं है। लेकिन जो वैचारिक सोच के, बिना सोचे समझे जो काम करने की आदत अगर है इस महीने विशेष करके हो सकता है आपसे, तो उस पर आप नियंत्रण रख सकते हैं कि जहाँ भी कोई धन खर्च का मामला आए बढ़ चढ़ के, उसमें थोड़ा सा आप सोच समझ करके निर्णय लें और ठहर करके करें, क्योंकि धन बहुत अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात अगर मैं करूं तो स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति का योग बना हुआ है। जितना सुदूर अगर कहीं जाते हैं, कहीं दूर ट्रांसफ़र आपका होता है नौकरी पेशा में, तो उसमें आपको प्रारंभिक झंझावातों का तो सामना करना पड़ेगा, शुरुआती कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसका जो परिणाम होगा अंतिम, वो बेहतर होगा। अब अगर आप स्वयं हृदय रोगी हैं या माता जो है वो थोड़ी बहुत प्रोन है हेल्थ को लेकर के, तो आपको बेहद सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो जो लोग हृदय रोगी हैं वो ध्यान रखें, नहीं है तो भी थोड़ा ध्यान रखें, और छोटी मोटी भी समस्या हो तो उसको इग्नोर ना करें। और अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। ज़मीन जायदाद खरीदने के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं है, आपको कुछ न कुछ उसमें परेशानी आएगी और अनावश्यक का व्यय, और अगर आप कहीं इस समय लेते भी हैं तो उसमें मानसिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। विशेष करके 15 मई से पहले तो बिल्कुल निवेश करने से बचें। 15 मई के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो उलझनें उतनी नहीं आएंगी। समय तभी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम वो लाभ नहीं देगा तो उलझाएगा नहीं आपको। कई बार संपत्ति का मामला आदमी को उलझा देता है, तो उलझन से बचना है तो कम से कम 15 मई तक आप प्रतीक्षा करें। वाणी संतुलित रहेगी, बहुत स्पष्ट बात करेंगे, निर्णय क्षमता भी इस समय ठीक ठाक है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई आपको देखने को मिलेगी। संतान के कारण वैचारिक मतभेद या वैचारिक कष्ट आपको मिल सकता है। महीने के प्रारंभिक हिस्सों में आपको अपने सेहत को लेकर के, जैसा मैंने कहा कि हृदय के क्षेत्र को लेकर के, और उसके बाद कमर और कमर के निचले हिस्से, यानी दोनों शरीर का मध्य और निचला हिस्सा प्रभावित हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अनावश्यक वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए समय आपके लिए भी अनुकूल नहीं है। रिश्तों को संभाल के चलें, अन्यथा उसमें दरार पड़ेगी, और इस समय दरार पड़ेगी तो लंबे समय तक उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। उपचार की अगर मैं बात करूं, व्यसन से दूर रहिए, अकुलाहट में आकर के आपको निर्णय नहीं लेने हैं, और भगवान गणेश के बीज मंत्र का आप नियमित जप किया करिए, क्योंकि उससे जो है आपकी जो जीवन में अशुभता बन रही है जिन कारणों से, उसमें कमी आएगी और शुभता में वृद्धि होगी। लेकिन जब भी आप मंत्र जप करें तो ये ध्यान रखें कि वो टेबल की तरह ना हो। 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, ध्यानपूर्वक हो, बहुत ध्यानपूर्वक हो। उस समय फ़ोन ना हो, दिमाग कहीं इधर उधर विचलित ना हो। तो ध्यान से अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो महीने के प्रारंभ में कुछ अप्रत्याशित परफॉर्मेंस आपके द्वारा होगा। आय के मामले में भी बहुत से लोगों को अप्रत्याशित इनकम की संभावना बन रही है। हालांकि असंतुष्टि बनी रहेगी, और प्राप्ति हो इस तरह का भाव आपके लिए उत्पन्न आपके अंदर होता रहेगा। आपको चाहिए कि इनकम के प्रति ध्यान दें, लेकिन थोड़ा नियंत्रित ध्यान दें। कई बार जो है वो हम अनियंत्रित हो जाते हैं, और अनियंत्रित होते हैं तो उसका परिणाम बाद में आता है। उसी तरह की स्थिति आपके लिए इस समय बनी हुई है। भाग्य का प्रबल साथ है, जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता इस दौरान मिलेगी। अगर मन शांत है तो चित्त का शांत होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आय के माध्यम से बढ़ोतरी, और फिर बढ़ोतरी से और आय का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य का साथ है इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मन चंचल है, मन में स्थिरता इस दौरान नहीं रहेगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी आपके। विवाह इत्यादि के लिए समय शुभता लिया हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। नए संबंध भी बहुत से लोगों के पनप सकते हैं। जो मैंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है। सूर्य का भी जो शुरुआती दृष्टि है 15 मई तक, वो नीच दृष्टि जा रही है। गुरु की भी शत्रु दृष्टि पड़ेगी। केतु विराजमान है। ऐसे में गर्भस्थ शिशु के लिए समय ठीक नहीं होता है। अगर कुंडली में भी आपके नाड़ी दोष है तो आप
गर्भस्थ शिशु के कल्याणार्थ, और अगर किसी को, अगर सब कुछ ठीक है भगवान करे, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, अगर दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है तो ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी परेशानी महसूस हो रही हो, कुंडली में भी नाड़ी दोष हो, तो उनको चाहिए कि गर्भस्थ शिशु के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान करा दें, क्योंकि समय थोड़ा सा उसके दृष्टिकोण से ठीक न अभी है और कुछ समय तक भी नहीं रहने वाला है। कार्य व्यापार में वृद्धि है, जो साझेदारी के काम इत्यादि का आप करेंगे उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई मेजर समस्या नहीं है, लेकिन हाँ ऊपरी हिस्से में चोट लग सकती है, बीमारी नहीं चोट का योग बना हुआ है। कर्क वालों की बात करूं तो भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए इस महीने में सेहत है। ग्रहण भी लग रहा है, चंद्रमा ग्रहण योग में रहेंगे, विशेष करके मई के पहले हफ्ते तक तो बेहद सावधान आप रहें। मई का पहला हफ्ता, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद करीब 15 मई तक का जो समय है उसमें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला जो है आपके लिए बहुत प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। करीबी लोगों से, जो कुलीग्स हैं, उनके साथ बिना वजह के षड्यंत्र, बिना वजह की परेशानियां, हायर अथॉरिटीज़ के साथ कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये बन सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कुछ लोग व्यसन में लिप्त होकर के और अपने भोग विलास में बहुत अधिक धन खर्च करेंगे। यात्राएं सुखद होंगी। व्यक्तिगत शारीरिक सुख का योग इस समय अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में सुखों में कुछ कमी आपको आएगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, विशेष करके ज़मीन जायदाद से संबंधित, तो कम से कम शुरुआत के 15 दिनों तक प्रतीक्षा करें। मई के पहले पक्ष तक जो है आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के स्वतः भी आपको सावधान रहना है। और भाग्य का हालांकि साथ है, भाग्यवश जो है बिल्कुल डूबेंगे नहीं, अंततोगत्वा चीज़ों में आप सफलता पाएंगे, लेकिन उलझनें जो है वो परेशान कर सकती हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय इस दौरान सामान्य है। नए संबंध बनने की प्रबल संभावना बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रही है। यह था आपके लिए मई महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।